रही साथियों, बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव मजबूती के साथ संपन्न हो चुके हैं और बिहार की जनता ने इस बार मजबूती के साथ महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और तरह तरह के जमीनी मुद्दे को लेकर इस बार जबरदस्त तरीके से वोटिंग की है। बिहार में महागठबंधन को या फिर जेडीयू को यानी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को किसको बढ़त मिलने वाली है, मैं आपको आज एक एक जिले के एक एक विधानसभा सीट का नाम लूंगा और बताऊंगा कि किन किन सीटों पर कौन कौन पार्टी आगे है। अगर आप भी बिहार के होंगे तो आप अपना राय यहां पर दे सकते हो। अब यहां पर देखिए, बिहार के प्रथम चरण के 121 सीटों का सर्वे, जानिए एक एक सीट का हाल, जमीनी हकीकत। मैं आज आपको जमीनी हकीकत बताने वाला हूं कि फला फला विधानसभा सीट पे कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी लड़ाई में है और कौन सी पार्टी यहां पर तीसरे स्थान पर है। अगर आप भी ये सर्वे देख रहे हो तो अपना राय जरूर दीजिएगा वीडियो देखकर साथियों। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो आरजेडी के पास कांग्रेस पार्टी है और छोटे छोटे दल हैं, जेडीयू प्लस के पास भाजपा है और छोटे छोटे दल हैं, और अन्य में प्रशांत किशोर हैं, बीएसपी है और छोटे छोटे ओवैसी साहब के दल हैं। लेकिन अब शुरुआत करते हैं यहां पर माधेपुरा। जैसा कि आपको पता है, माधेपुर विधानसभा में 4 विधानसभा की सीटें आती है और यहां पर आप देख सकते हो आलमनगर, बिहारीगंज, सिंधेश्वर और माधेपुरा, ये 4 ऐसी सीटें हैं। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आलमनगर में महागठबंधन के पक्ष में सीटें जा रही है, जबकि बिहारीगंज विधानसभा में जेडीयू के पक्ष में जा रही है, सिंहेश्वर में महागठबंधन के खाते में जा रही है, माधेपुरा की सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। यानी 4 में से 1 विधानसभा की सीट जेडीयू के खाते में जा रही है, जबकि 3 विधानसभा की सीट यहां पर महागठबंधन के खाते में जा रही है माधेपुरा की साथियों। अगर आप भी माधेपुरा के होंगे तो आपका क्या राय है, क्या अनुमान है, बताइए महंगाई बेरोजगारी को लेकर। अब चलते हैं दूसरे जिले की तरफ। सहरसा में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, आप सभी जानते हो, सोनबरसा, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर और महर्षि। यहां पर सोनबरसा जो है वो जेडीयू के खाते में जा रही है, आप देखिए साथियों, जबकि सहरसा महागठबंधन के खाते में जा रही है, सिमरी बख्तियारपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, महर्षि भी महागठबंधन के खाते में जा रही है। यहां पर भी 4 में से 3 विधानसभा की सीट जो यहां पर महागठबंधन के खाते में जा रही है। अब यहां पर आगे चलते हैं दरभंगा में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं, आप देख सकते हो। कुरेश्वर स्थान महागठबंधन के खाते में जा रही है, गौरा बौराम जेडीयू के खाते में जा रही है, बेनीपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, अलीनगर जेडीयू के खाते में जा रही है, दरभंगा जो शहरी सीट है वो महागठबंधन के खाते में जा रही है, दरभंगा जो ये ग्रामीण है वो जेडीयू के खाते में जा रही है, हाईघाट महागठबंधन के खाते में जा रही है, बहादुरपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, कोटी जेडीयू के खाते में जा रही है, जाले महागठबंधन के खाते में जा रही है। अगर आप भी दरभंगा के होंगे तो आप बताइए कि आपका क्या अनुमान है इन 10 विधानसभा सीटों को लेकर साथियों। अब हमारे जितने भी साथी होंगे दरभंगा के, वो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं साथियों आगे। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा की सीटें हैं और आप देख सकते हो गायघाट जेडीयू के खाते में जा रही है, औराई जेडीयू के खाते में जा रही है, मीनापुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, बोचहा जो है वो जेडीयू के खाते में जा रही है, सकरा जेडीयू के खाते में जा रही है और कुरहानी जो है वो महागठबंधन के खाते में जा रही है, आप देख सकते हो। मुजफ्फरपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, कांती जो है वो जेडीयू के खाते में जा रही है, बरूराहट जो है महागठबंधन के खाते में जा रही है, पारो महागठबंधन के खाते में जा रही है, साहबगंज जो महागठबंधन के खाते में जा रही है साथियों। यानी मुजफ्फरनगर के 11 विधानसभा सीटों पर ये जमीनी हाल है और ये जमीनी सर्वे साथियों, ये चुनाव होने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। ये 100% यहां पर 1-2 सीट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यहां पर सबके सब सेम होने वाले हैं। यहां पर 1-2 सीट सिर्फ आगे हो सकते हैं, बाकी सबके सब सीट यहां पर सेम है साथियों। अब यहां पर आगे देखिए, हमारे जितने भी साथी होंगे, गोपालगंज में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से हमारे जितने भी साथी होंगे उनको एक चीज पता होगी। क्या पता होगी
कि बैकुंठपुर जदयू के खाते में जा रही है, बरौली महागठबंधन के खाते में जा रही है, गोपालगंज महागठबंधन के खाते में जा रही है, कुचिकोट जदयू के खाते में जा रही है, बौराई महागठबंधन के खाते में जा रही है, हथुआ महागठबंधन के खाते में जा रही है। यानी गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से यहां पर बैकुंठपुरी जदयू के खाते में जा रही है और कुचिकोट भी जदयू के खाते में जा रही है, जबकि 1, 2, 3, 4 विधानसभा की सीटें गोपालगंज में महागठबंधन के खाते में जा रही है। अब गोपालगंज के हमारे जितने भी भाई होंगे इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं सीवान की तरफ। सीवान यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं और एक ऐसा चर्चित जिला है जहां पर आप देख सकते हो कि सीवान का चर्चा होता है। अब सीवान का जो सीट है, सीवान विधानसभा सीट, वो महागठबंधन के खाते में जा रहा है। जेरादेई भी महागठबंधन के खाते में जा रही है, दरौली महागठबंधन के खाते में जा रही है, रघुनाथपुर भी महागठबंधन के खाते में जा रही है। रघुनाथपुर सीट जहां से ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं वो भी सीट जा रही है। दरौंदा भी महागठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि बहेड़िया जदयू के खाते में जा रही है, गौरी कोठी भी जदयू के खाते में जा रही है और महाराजगंज भी जदयू के खाते में, यहाँ पर महागठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ पर आप देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 में से 6 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि बहेड़िया और गौरी कोठी 2 सीटें यहाँ पर जदयू के खाते में जा रही है। साथियों, अन्य का कोई यहाँ पर दाल नहीं गल रहा है। अब चलते हैं सारण जिले की तरफ। ये 10 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो एकमा जो है वो जदयू के खाते में जा रही है, मांझी जो महागठबंधन के खाते में जा रही है, बनियारपुर यहाँ पर देख सकते हो जदयू के खाते में जा रही है, तरैया जो महागठबंधन के खाते में जा रही है, महारौरा जो महागठबंधन के खाते में जा रही है, छपरा से जहाँ खेसारी लाल यादव मैदान में है वो 100% सीटें यहाँ पर महागठबंधन के खाते में जा रही है, गरखा महागठबंधन के खाते में जा रही है, अमनौर जदयू के खाते में जा रही है, परसा महागठबंधन के खाते में जा रही है और सोनपुर जो है वो महागठबंधन के खाते में जा रही है। यानी आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 सीटों पर सारण में तेजस्वी यादव महागठबंधन को बढ़त मिल रही है, जबकि 3 सीटें यहाँ पर एकमा ले लीजिए और अमनौर ले लीजिए और यहाँ पर एक बनियापुर ले लीजिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के खाते में जा रही है। अब चलते हैं वैशाली की तरफ। 8 सीटें हैं यहाँ पर आप देख सकते हो और वैशाली के हाजीपुर में यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करने की कोशिश की है। जो वीवीपैट का पर्चा था वो जंगलों में मिला है, आप सभी को पता होगा, वीडियो देखे होंगे। तो हाजीपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि लालगंज जो है वो जदयू के खाते में जा रही है। वैशाली जो है जदयू के खाते में जा रही है, महुआ महागठबंधन के खाते में जा रही है, राजापाकर जो है जदयू के खाते में जा रही है, राघवपुर जहां तेजस्वी यादव मैदान में वो महागठबंधन के खाते में जा रही है, मेहनन जो है यहाँ पर महागठबंधन के खाते में जा रही है, फतेहपुर जदयू के खाते में जा रही है। यानी वैशाली की 8 सीटों पर ज्यादातर 1, 2, 3, 4 सीटों पर महागठबंधन आगे है, तो 4 ही सीटों पर जदयू आगे है साथियों, यानी उनके खाते में सीटें जा रही है। अब चलते हैं समस्तीपुर की तरफ। 10 विधानसभा की सीटें आप सभी को पता है, लेकिन कल्याणपुर जदयू के खाते में जा रही है, वारिसनगर यहाँ पर महागठबंधन के खाते में जा रही है, समस्तीपुर का जो सीट है वो महागठबंधन के खाते में जा रही है, उजियारपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, मोरवा यहाँ पर महागठबंधन के खाते में जा रही है साथियों, सरायगंज जदयू के खाते में जा रही है, मोइनुद्दीन नगर महागठबंधन के खाते में जा रही है, विभूतिपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, रोसड़ा जो जदयू के खाते में जा रही है, हसनपुर भी महागठबंधन के खाते में जा रही है। यानी आप समस्तीपुर में यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 10 में से 3 सीटें समस्तीपुर में जदयू जीत रही है। बाकी सभी की सभी सीटें, चाहे वो वारिसनगर हो, समस्तीपुर हो, हसनपुर हो, मोहिउद्दीन नगर हो, वो यहाँ पर आरजेडी के खाते में जा रही है साथियों। अब चलते हैं बेगूसराय की तरफ। 7 सीटें आती हैं। चिरैया बरियारपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, बछवाड़ा जो महागठबंधन के खाते में जा रही है, तेघड़ा महागठबंधन के खाते में जा रही है, मटियानी महागठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि यहाँ पर शाहपुर कमाल महागठबंधन के खाते में जा रही है, बेगूसराय जदयू के खाते में जा रही है, बखरी महागठबंधन के खाते में जा रही है। अगर आप भी बेगूसराय के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं खगड़िया की तरफ। 4 विधानसभा की सीटें आते हैं खगड़िया में। अब यहाँ पर देख सकते हो अलौली महागठबंधन के खाते में जा रही है, खगड़िया जदयू के खाते में जा रही है, बलदौर जदयू के खाते में जा रही है, परबत्ता महागठबंधन के खाते में जा रही है। यानी इन जिले में मामला बराबरी का है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, मुंगेर में 3 सीटें हैं, तारापुर, मुंगेर और जमालपुर जदयू के खाते में, यानी जदयू गठबंधन के खाते में तारापुर जा रहा है, मुंगेर महागठबंधन के खाते में जा रहा है, जबकि जमालपुर जदयू के खाते में जा रही है साथियों। अब आगे चलिए, लखीसराय में 2 सीटें हैं, सूर्यगढ़ जदयू के खाते में जा रही है, जबकि लखीसराय महागठबंधन के खाते में जा रही है। मुकाबला बराबरी का है यहाँ पर भी। अब आगे चलते हैं नालंदा में 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर अस्थावान जदयू के खाते में जा रही है,
बिहार जो शरीफ है महागठबंधन के खाते में जा रहा है, राजगीर जो है जदयू के खाते में जा रही है, इस्लामपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, हिलसा महागठबंधन के खाते में जा रही है, नालंदा जदयू के खाते में जा रही है, हरनौन जो जदयू के खाते में जा रही है साथियों। अब आगे देखिए, पटना जो राजधानी है 14 विधानसभा की सीटें आती हैं, पालीगंज जो है महागठबंधन के खाते में जा रही है, विक्रम जो है महागठबंधन के खाते में जा रही है, और मोकामा जदयू के खाते में जा रही है, बरहा जो है महागठबंधन के खाते में जा रहा है, बख्तियारपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, दीदापुर जदयू के खाते में जा रही है, बांकीपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, कुम्हार जो है वो जदयू के खाते में जा रही है, पटना साहब जदयू के खाते में जा रही है, फतुहा महागठबंधन के खाते में जा रही है, दानापुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, मनेर महागठबंधन के खाते में जा रही है, फुलवारी महागठबंधन को मिल रहा है, मसूरी महागठबंधन के खाते में जा रही है। यानी पटना में मुकाबला बराबरी का नहीं है साथियों, ज्यादातर सीटों पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन हावी है, जबकि उसके पीछे यहाँ पर जदयू है साथियों। अब आगे चलते हैं भोजपुर की तरफ, 7 सीटें आती हैं। संदेश में महागठबंधन जीत रहा है चुनाव, बरहारा में जदयू आगे है, आरा में महागठबंधन के खाते में जा रही है, आएगांव भी महागठबंधन यहाँ पर सीटें जा रही है उसके खाते में, तराई में महागठबंधन के खाते में जा रही है, जगदीशपुर महागठबंधन के खाते में, शाहपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है भोजपुर की सीटें साथियों। अब आगे चलिए बक्सर में, बक्सर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, बहरामपुर महागठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि बक्सर जो है महागठबंधन के खाते में, डुमरा महागठबंधन के खाते में, राजपुर महागठबंधन के खाते में, यानी चारों के चारों विधानसभा सीट बक्सर की यहाँ पर महागठबंधन के खाते में जा रही है साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हो शेखपुरा में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं, शेखपुरा जदयू के खाते में जा रहा है, बरबीघा जो है महागठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ पर विधानसभा के 121 सीटों का आपने सर्वे देख लिया। ये मजबूती के साथ मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि महागठबंधन को महंगाई पर, बेरोजगारी पर लोगों ने जबरदस्त तरीके से पसंद किया है। अब यहाँ पर देख सकते हो महागठबंधन जदयू। अब मैं आपको एक टास्क देने वाला हूं। अब टोटल सीटों में यहाँ पर जनता दल जो है यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जदयू है, वो 41 विधानसभा की सीटें पा रहा है। अब मैं आप पर इस सवाल को छोड़ रहा हूं, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू को 41 सीटें मिल रही है, तो महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है 121 में से। मैंने यहाँ पर सीटें जो जदयू की सीटें हैं यहाँ पर महागठबंधन को मिलने वाली सीटें हैं यहाँ पर मैंने छुपा दिया है। अब इस चार्ट में आप देखकर बताइए कि महागठबंधन कितनी सीटें पा रहा है। आप देखते हैं कि हमारे कितने साथी जानकार हैं जो कमेंट बॉक्स में सही में लिख सकते हैं कि महागठबंधन में कितने सीटें यहां पर पा सकता है। जबकि जदयू का मैंने लिख दिया है 41 सीटें पा रहा है, अन्य कई सीटों पर लड़ाई पर है, लेकिन अंत में यहां पर मुकाबला महागठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच में साथियों। तो आप अपने जितने भी हमारे साथी होंगे वो कमेंट बॉक्स खुला है, बताइए कि महागठबंधन कितनी सीटें पा रहा है 121 में से। मैंने यहाँ पर वो सीटें छिपा दी है, आप देख लीजिए और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और बताइए कि ओरिजिनल में महागठबंधन कितने सीटें पा रहा है। अब वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना राय भी देना है। अगर आप चाहते हो कि बिहार का बदलाव हो, बिहार में नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।